गोछ संग्रह कहानी के नौवा कहानी जकर नाम है नावा छोट जिम्मेदार। नावा छोट जिम्मेदार ऐसे नावा छोट जिम्मेदार ये हमने क्या आज पढ़े है। कल क्वेश्चन भेजले लिए क्वेश्चन बना के देख लेने सब। वैसे नावा छोट जिम्मेदार के भी क्वेश्चन ओकरा में है और अंतिम के भी क्वेश्चन है, तो दोनों टॉप चैप्टर हमने पहले पढ़ लो, ओकर बाद क्वेश्चन के आंसर देख लो मिला के की आंसर हो सको की ना हो सको। हमने के नौवा नंबर कहानी पढ़े है नावा छोट जिम्मेदार। गोछ कहानी संग्रह के हमने की जो है के नौवा नंबर में कहानी है नावा छोट जिम्मेदार। वैसे यहाँ जब भी हमें देखे करो ये नावा छोट जिम्मेदार, तो यहाँ जिम्मेदार के मतलब उसे जमींदार जरा हिंदी में हमने कोई है मोटा मोटी ओकरे यहाँ जिम्मेदार कहल गेल है। जमींदार मतलब एक तरह से कह सको हमने ओकरा जे गांव में पैसा में पावर में जमीन में ज्यादा बोल रहे है ओकरा जमींदार कहल जा है। तो ये जो कहानी है कि हमने के नावा छोट जिम्मेदार, ये यदि अगर हम पात्र के चर्चा हमने करिए तो बहुत पात्र के अगर हमको उल्लेख नहीं करल गेल। एक गांव है, गांव के नाम के भी चर्चा नहीं करल गेल है, लेकिन गांव में जो है के एक जगह है जो जगह के नाम है के अखरा। अखरा का ध्यान रखे है। अखरा मने वो है वैसन जगह चौक चौराहा पर कहीं भी वैसन जगह जहां आदमी डेली अथवा कभी जब टाइम मिले तो वहां जाके सुस्ताए बैठे उठे विभिन्न तरह के बात करे ओकरे अखरा बोलल गेल है। यहाँ नावा छोट जमींदार में एक जगह के नाम है अखरा, जकरा में डेली डेली रोजे रोजे आदमी आवो है अपन वहां सब बैठो है सुस्ता है। आज के साइंस के बेला है के शाम के टाइम में सब आके कुछ कुछ बैठे करो है जाए करो है। यहाँ जो है यहाँ मतलब अखरा में सब बैठो है तब मैंने तरह तरह के बात सब करो है, क्योंकि गाँव है के तो सब अपन चाषा किसान की बढ़िया भले कि खराब भले, कौन फसल नहीं भेल पूरे बढ़िया कौन फसल खराब है तो आपस में चर्चा करो है। यहाँ में आदमी जब बैठो उठो है तो कभी अगर हम ये भी कहल फजल करो है, यहाँ जो है के चुगली भी विभिन्न प्रकार के करो है आदमी एक दूसरा से बातचीत भी करो है, मतलब विभिन्न प्रकार के। ओकर अलावे ये भी कहले है कि जे आदमी दारू मद पियत होते वह सब यहाँ आके गाली गलौज करो, चूंकि ये खाली जगह है जहाँ भीड़ भाड़ रू है। यहाँ सभी तरह के आदमी आके जमा हो अखड़ा में, छोट से लेके बूढ़ तक ही लग, वो किसान हो दारू पिए वाला हो अथवा चुगली करे वाला हो, सब बैठो अपन अपन दुख सुनवो चर्चा करो फिर जा है। ठीक है अखड़ा है के अखड़ा में आदमी सब बैठल है मैंने आब करो है जाब करो है कोई वैसन ना है। हाँ गाँव में जैसे कोनो पंचायती उंचीती भले ककरो फसल खाई गेल के और कुछ भले तो वो पंचायती यहाँ हो है अखड़ा में। तो है आज सांझ के समय है के इस सांझ के समय में कुछ युवा और कुछ बच्चा सब आके अपन बैठा ले टाइम काटे करो, क्योंकि वहाँ डेली बैठो ले सब बैठी जैसे। अखरे में एगो बुजुर्ग आदमी अले, वो बुजुर्ग आदमी जो आयल है ओकर नाम है जगन्नाथ चौधरी। ओकर नाम है जगन्नाथ चौधरी। ये बुजुर्ग है, मतलब इतना बूढ़ा है कि 80 वर्ष से ज्यादा एकर उम्र है, जो कहानी में चर्चा के लिए है 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के ये है जगन्नाथ चौधरी। ये आके बैठल है और ये चूंकि ज्यादा उम्र दराज है तो एकरा से ज्यादा कोई हंसी मजाक नहीं करो ले, बहुत एकरा से मतलब इज्जत प्रतिष्ठा के दृष्टि से एकरा रखो ले। तो ये आके बैठल है तो बातें बातें में बात उठाई गल, क्योंकि ये पुराना आदमी है कि पुराना आदमी है कि 80 साल से ज्यादा कर उम्र हो करो है तो एक बहुत ज्यादा अनुभव है। अगर में चर्चा करे करो है कि देश में की हाल है कि भ्रष्टाचार चले करो है कि प्रकार के शासन चले करो है कि प्रशासन है कहाँ पुलिस है ना है, यह सब के चर्चा उर्चा चले करो है। और यह चर्चा करते 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 ये बताए करो है कि वो मतलब बातें चित में उठ गए कि अभी के जो लोकतंत्र है के
अभी के जे लोकतंत्र है के हम के जब देश आजाद भेल है और पहले जे राजतंत्र है के ये दोनों पर अपने मने वाद विवाद शुरू भए गेलै जे लड़का सब बैठल है जे जगन्नाथ चौधरी है ये वाद विवाद में ये जगन्नाथ चौधरी चूंकि एक ज्यादा को हंसी मजाक नहीं करू एक बात सब सुने करू है और ये कुछ अपन बताए करू अनुभव के शेयर करे करू है एक दौरान में बताए करू है कि राजतंत्र जे हले जकरा में राज्य शासन करे करू ले और अभी जे लोकतंत्र है के जकरा में प्रजा के शासन है के बहुत ज्यादा फर्क ना है और ये दिखावे प्रयास करे करू है कि अभी से भ्रष्टाचार तो अभियो है और भ्रष्टाचार तो तखनो हले ले लेकिन अभी से ज्यादा देश तकने हले ले जे एकर अनुभव बताए करू है ये कहे करू है कि अभी अभी जे प्रकार से लोकतंत्र में अभी के जो मंत्री है के जगन्नाथ महतो के शब्द के अनुसार अभी जो मंत्री है के तखने के राजा रोल ले ये तुलना ये रंग करे करू है कि राजतंत्र में जो पावर राजा के रोल है वह पावर अभी मंत्री के है के और एकरा में वो जब राजा रोल है तो राजा में जैसे की होले तो छोट जमींदार ओकर से एक बड़ जमींदार एक आर जमींदार ढेरे जमींदार रोल ले जकर सहायता से राजा अपन राज चलू होले ले अंग्रेजों के समय यह होले ये छोट जमींदार बड़ जमींदार मुंशी ये सब की होले तो वो अंग्रेज के साथ अपन चमचा होले जेकरा से वो सब यहाँ के बारे में बतबू हले ले ओकर से पैसा खा ले ले ओकरे में चर्चा करे करे कभी कभी भया लगे जैसे की है तो मंत्री के नीचे जितना हम लोग प्रशासन के देखो जैसे बीडीओ है सीईओ है एसडीओ है पुलिस में एसपी है डीएसपी है फलना है तो वे में तुलना करे करो कि जिन तखने हाल छोट जमींदार बड़ जमींदार ये वो वैसे अभियो है मतलब बहुत फर्क ना है दोनों में तखनो ऐसने हाल अभियो वैसने है फिर यहाँ बतबो है कि राजतंत्र में तने की हल कि मान लो कोई जमींदार जो हो ले ले यदि कोई किसान हल जरा मतलब ज्यादा पैसा दिक्कत हो बोले फसल बढ़िया नहीं भले तो यदि वो टैक्स ले वो ले तो किसान यदि नहीं दिए पारो ले तो मोटा मोटी जमींदार में मान भी जा ले चलो भाई ना है तो काम चालू है कुछ कुछ दे दो काम चल जा कुछ कुछ अगर हम यह कहल गए कि मान ले कभी चर्चा भेले कहानी में कि कुछ नहीं मिल रहे तो एक हाई को गुड़ दे दो ले कुछ आर दे दो ले अथवा ये भी कहले है कि यदि तखने जो हो ले टिकट अथवा उ सब जमींदार के यदि 5-10 रुपया आदमी दे दो ले जितना सरकारी जमीन हो ले 2-4 कट्ठा 10 कट्ठा एकड़ो का रसीद काट के दे दो ले ऐसा चर्चा करे जगन्नाथ चौधरी अपन अनुभव शेयर करे एकरे में कहे कि अभी यदि हमारा जमीन के बंदोबस्ती करवे है तो बहुत झमेला है एसडीओ सीओ ब्लॉक कर्मचारी ये सब के घूस देते 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 आदमी परेशान है और एक से बढ़िया तखने हो लेके 5 रुपया दले काम हो जाए ये अपन अनुभव के बताए करू कि भ्रष्टाचार तखनो हले भ्रष्टाचार अभियो है तखने कोई कि तखने जब भ्रष्टाचार हो ले पर शोषण हो ले ओकरा जुलुम कहल जाले ओकरा जुलुम वर्ड प्रयोग करे गेले कि राजा ओकरा पर जुलुम कैलके और वह यदि अभी घूस आदमी देव करे वो बीडीओ हो सीईओ हो एसडीओ हो चाहे जो भी है मंत्री है एकरा अभी जुर्माना कहल गेल है जरा हम चर्चा करे करू है कि रखने जुल्म को ले अभी जुर्माना को है उन्हें बहुत फर्क ना है और वह से कहे करू कि जितना आसान काम करे अभी ना है एक अच्छा ज्यादा आसान काम करे तखने हो जखने राजतंत्र चले करू जे कभी कहल खोजबे करू कि तखने के शासन अभी के शासन भ्रष्टाचार तखनो ले भ्रष्टाचार अभी वाले बहुत अंतर ना है और यह से अपन अनुभव शेयर करते 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 अचानक ये जब जुमला चले करो है कि तखने की रंग हले अभी की रंग हले ये अनुभव करते 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 जगन्नाथ चौधरी काल के तोने हम कहानी सुनो ये आंखों देखल हाल है हम तनी बताए करो ये की बताए करो है कि एक थाना के हले दारोगा एक थाना के दारोगा ये कहानी उठल के ओकर नाम है बलराम सिंह ध्यान रखे ये जो बलराम सिंह है ये थाना के दारोगा है एकरा ध्यान रखे है और यह दारोगा के नवा छोट जमींदार कहल गेल है बलराम सिंह मतलब एक है एक पात्र है क्योंकि जगन्नाथ चौधरी को कहानी सुनाबी करू ओकरा में कोई पात्र के ओकर बारे में चर्चा ना वो सिर्फ कहानी बताबी करू ककर बारे में बताबी करू तो बतेते बतेते वो आ गए यहाँ तक एग्जाम्पल दिया लगले एगो थाना के थानेदार हले नाम हले बलराम सिंह ये जो बलराम सिंह हले कहे मतलब ही मतलब इतना ही भ्रष्ट आदमी हले इतना भ्रष्ट आदमी हले कि हर सप्ताह में अथवा हर दिन कहीं कहीं ना कहीं गाँव पहुंच जा ले और ककरो भी दू झाप मार के उठा के गाली गलौज करके 50 रुपया 100 रुपया 200 रुपया ना मांग के ना दो ले तो झूठियो उठा के थाना लेके चल जा ले जेल के चल जा ले हाजत में डाल दो ले अब यदि कोई छोड़वे जाले भले कुछ नहीं कांड के लिए जे छोड़वे जाले
ओकरे 100-200 रुपया ले लो ले, और केसो नाय दो ले ले, जैसो नाय दो ले 100-200 रुपया, तो ओकर ऐसा नहीं चार्जशीट बना दो ले, ऐसा केस बना दो ले कि जिंदगी भर जेल में रख दो ले। तो कहल फजल गुरु कि बलराम सिंह इतना भ्रष्ट आदमी हले ले, इतना भ्रष्ट आदमी हले ले कि छोट से आदमी बड़ तक लेकर पहचान बन गए। धीरे धीरे नेता, वकील, जब चोर, डकैत, लुटेरा सब से एकर पहचान बन गए। और ये सबके बांध दिल के पैसा, ककरो ककरो से डेली लो ले ले, ककरो सप्ताह लो ले, जरा हफ्ता को ये, ककरो महीना से लो ले, हर आदमी से पैसा लिए शुरू कर दिल। कितना भारी भ्रष्ट आदमी बन गए बलराम सिंह। ओकर बाद ये तो यहाँ तक करो ले कि जैसे झारखंड में गांव में कहे कहे कि आदमी मैंने अपनो दारू पिए खातिर घर में चुबू है, यदि महुआ की मैंने वैसे नहीं करू है, तो ये जाके खुद देख लू कि ककरा हरी रंग हो करू है, तो जाके वो जो है कि इनकम टैक्स वाला अथवा आबकारी वाला जो है कि उत्पाद विभाग वाला हो जाके सूचना दे दो, छापा मारा दो, अगर घर में दारू बने करू है, ओकरा से पैसा वसूल रो ले, ओकरा से आबकारियों पैसा दे दो, पैसा खा लो ले। मतलब कहे मतलब यहाँ ये बोले कि बलराम सिंह जबरदस्त भ्रष्ट से भी भ्रष्ट पुलिस थाना दारोगा बनल ले, जरा नवा जमींदार कह के पुकारल गेल है अथवा कहल गेल। ओकर बाद एकरा में कहल गेल है कि ई रकम से बलराम सिंह जो है के ढेरी पैसा कमेले, हरी करिया पैसा से एगो घर बना लके, बड़ा महल बना लके, एकर साथे साथे कारो खरीद ललके, और जिंदगी पूरा यश मौज से कटे लगले, कंप्लीट सुख सुविधा सब भरपूर अगर भे गए, चूंकि इतना ही भ्रष्टाचार हले कि हर आदमी से पैसा लिए लगे। आगे कभी को है कि इतना ही भ्रष्टाचार के लेके इतना गरीब के सतिल के चोर डकैत जाए मिलो हले, ओकरा पकड़ के छोड़ दो ले पैसा लेके, आराम आदमी के लगे जेल में ढुका दो ले, कई आदमी के तो फांसियों पर चढ़ा दल के। चूंकि इतना ही गरीब के सतिल के कि कभी ये को है कि भगवान एकरा ओकर सजा मने दे दल के, कि सजा दे दल के, तो कभी चर्चा करू है अंत समय में कि जब अंत समय अले तो बलराम सिंह के मुंह में आगो दियल आदमी को अगर घर में नहीं बचल हले, एना कभी चर्चा करू कि जब बलराम सिंह मर गए और घर में एक भी आदमी नहीं बचल हले जे ओकरा मुंह में आग भी दतेले ओकरा जले काहे। तो अगर चर्चा करो कभी ओकर बेटा जो बहू हले ले वो जिंदा हले तकने एक एक्सीडेंट में मारी गए ले, और ओकर बाद अभी अंत समय में ओकर दिखाई करू है कि वो और ओकर पत्नी दुख बचल है, लेकिन एकरो पूरा शरीर में घाव घोष बह गए है, मैंने पूरा कंप्लीट कह सकूँ है कि जितना में गरीबे छतिल के सब कर निकल गए, टोटल के टोटल बेटा पोता भी मर गए, एकरो पूरा शरीर में घाव फे गए है, कुछ भी नहीं बचल है। और वह एक बारे में अंत में एक कन्या है के पत्नी है के वे अपन पुराना दिन के सोचो है कि वो दिन हले जखने पूरा नौकरी चले करू हले पैसा पैसा वो लेकिन सुख की जिंदगी हमने काटू हलिए, और आज कैसे समय आ गए है मैं अपन दिन के आयद करू है, शोक मनो है और बैठे कानो है। अंततः कहानी में यह है कहले कि टोटल जो पैसा है वो हले अपना ऐसा जिंदगी हमने गुजार ली है, लेकिन ऐसा समय आ गए है कि ना कहे के बचल है, ना कुछ सुने के बचल है, ना घर में कोई आदमी है। बलरामो सिंह खत्म है, पूरा शरीर में घावे घोष भरल है, बेटा पुतो पहले मर गए। तो अंततः मैं यह बता के याद करू है कि हमार की समय है और अभी हम की भे गलिए, यह कह के मैं याद करू है और बैठे कानू है। यह कहानिया के नाम है के नाम छोट जिम्मेदार। अब यहाँ जिम्मेदार से जमींदार भी कह सकूँ अथवा थाना के दरोगा के भी जमींदार बोलल जा है, तखनो समय में बोलल जा ले ओकरे चर्चा के लिए। ये कहानी के मुख्य सारांश यह भले नवा छोट जिम्मेदार। अगर हमें ध्यान के रखनी ज्यादा कुछ नहीं कि गांव में एगो अखड़ा हले और वो अखड़ा पर आदमी सब बैठल अखड़ा जहाँ बैठकी जगह कह सकूँ। ओकर अलावे एक जगन्नाथ चौधरी के जे कहानियां सुनाई करो ध्यान रखी नामा के, और कहानी सुनते सुनते ओकर उम्र मोटा मोटी मतलब बैठल से मोटा मोटी 80 वर्ष से पार भे गई है। और मैं कहानी सुनते 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 एक दरोगा के कहानी सुनने लगे जो दरोगा का नाम है बलराम सिंह। तो ध्यान रखी एक मुख्य पात्र जो है के बलराम सिंह और अखरे नवा छोट जमींदार कहल गेल है, बाकी कुछ भी नहीं। बस कहानियां के ध्यान रखिए कि मोटा मोटी एकदम पूरा के पूरा भ्रष्टाचार के कवि दखेले है और भ्रष्टाचार पर ही पूरा बहस कैले है, जकर एग्जाम्पल दल के थाना के दरोगा बलराम सिंह। बस एक अलावे कुछ नहीं लिखे बात बस दो ही चीज लिखनी। पहला लिखमी एक अखड़ा बैठकी जगह कह सको गाँव में हले ले, दूसरा लिखमी कहानी के सुनाई करो जगन्नाथ महतो चौधरी नामक है जकर उम्र 80 वर्ष से ज्यादा है। और तीसरा जे लिखमी नवा जमींदार बलराम सिंह के कहल गेल है, तो लिख लमी बलराम सिंह जे गांव के थाना के थानेदार हले ओकरे नाम के मैंने ओकरे कहल गेल है नवा जमींदार
जहाँ एकर विभिन्न पहचान भी बाद में बन गेल, ओकर नामो बेचला बिकाय लागल कि आदमी बड़ भए गेलै, ऐसे भए गेलै, वैसे भए गेलै, वो मोटा मोटी अब एकरे कहल गेल है नवा छोट जिम्मेदार। तो यह 4 पॉइंट अगर हम लिखबी, ज्यादा लिखे का आवश्यकता नहीं, ये 4 पॉइंट ध्यान रखना। और नवा छोट जिम्मेदार में इतना ही, बाकी क्वेश्चन भी उन्हें बनेबे, क्वेश्चन कल भेजले हलिए कि बना के रखबे हम। नवा छोट जिम्मेदार समझ में आ गए तो देख ले कहानी के थीम की है कि कहल खोजे आदमी दुबे का क्रम चर्चा है। एगो मुख्य पात्र है बलराम सिंह के और दूसरा के कहानी सुनाए जगन्नाथ चौधरी के, बाकी अगर हम कोई ना, ये 3 शब्द लिखे 4 गो, बाकी कुछ लिखे का आवश्यकता नहीं। बलराम सिंह, जगन्नाथ चौधरी, अखरा, बस। और ओकर बाद हमें एक लास्ट कहानी में चल जीवे, जे छाहर कहानी गोच के अंतिम कहानी है के 10वां कहानी, जरा हमने की देवता के खाए गेल डाकिन। अंतिम टॉपिक वो है लिखबे ई कहानी आके। ओकरो में ज्यादा कोई मतलब पात्र के चर्चा ना है, 2 पात्र के चर्चा करल गेल है। देवता के खाए गेल डाकिन 10वां कहानी लिखबे। छाहर गोच कहानी के 10वां कहानी देवता के खाए गले डाकिन। अब अकरा में देखी नाम से की पता चले पूरा है कि देवता ककरा कहल गेल है और डाकिन ककरा कहल गेल है, की पता चले पूरा देखी। अकरा पात्र के चर्चा करभी तो पात्र अकरा में 2 गो है, 2 ही पात्र के, तीसरा पात्र अकरा में कोई ना है। पहला पात्र के निर्मल दास और दूसरा पात्र के एकर पत्नी शोभा रानी। ये 2 पात्र अकरा में है और बाकी कुछ ना है। पहला पात्र निर्मल दास, दूसरा पात्र जकर पत्नी है के शोभा रानी। देखें एकरा में आखिर नाम से की पता चले करो कि आखिर देवता खाए गेले डाकिन, एकर मने की भले, ककरा देवता कहल गेले, ककरा डाकिन कहल गेले। एकरा ध्यान रखे के पात्र 2 ही गो है, एगो पात्र है के निर्मल दास और एक पात्र के शोभा रानी, और हम 2 के चर्चा करल गेले। देखिए ये कहानियां में की कैसे समझे और की कहले के संक्षिप्त की है के अगर बता लगे। देखिए अगर हम देवता खाए गेले डाकिन, अगर में एक पात्र है निर्मल दास। निर्मल दास की है के ध्यान रखमी एकर प्रोफेशन की है, ये एगो ऑफिस में कार्यालय में क्लर्क हले, कार्यालय में क्लर्क मतलब किरानी हले ले। और ढेरी दिन भए गेले किरानी के नौकरी करते करते एकर प्रमोशन भले और अभी ये बड़ बाबू बन गेल। की बन गेले? बड़ बाबू बन गेले। अभी ये बड़ बाबू बन गेले तो एकर गांव में अपन बहुत इज्जत भी हले, चूंकि नौकरी वाला आदमी हले और क्लर्क हले ले, तो बड़ बाबू बनले। विभिन्न प्रकार के गांव और आदमी के काम धंधा कर दी कर ऑफिस वर्क जे भी हो वो ले ले। और घर से निर्मल दास के अपन इज्जत प्रतिष्ठा भी हले ले। एकर पहली पत्नी जे है ध्यान रखनी, निर्मल दास के पहली पत्नी मर गेल ले। एकर पहली पत्नी जे है ले ई मर गेल ले। और ये शोभा रानी अगर दूसरी पत्नी है के, शोभा रानी अगर दूसरी पत्नी है के, तो खुद भी समझ सकते चूंकि एकर जखने पहला शादी भेल ले तखने एकर जे एज होते। और पहली पत्नी जब मर गेल ओकर बाद जब दूसरा शादी कल शोभा रानी, तो निश्चित है दोनों के एज में बहुत डिफरेंस होते, क्योंकि ओकर एज ज्यादा होते निर्मल दास के, एकर एज कम होते शोभा रानी के। तो एकरा में कभी कहल खोजले है कि दोनों एकरा जब शादी कल शोभा रानी से निर्मल दास, तो दोनों के विचार में 36 के आंकड़ा कुछ भी नहीं मिलो, ना दोनों के विचार मिलो ले ले, ना दोनों के मतलब एज मिले ले ले। क्योंकि ये जो निर्मल दास सके ये सीधा साधा प्रतिष्ठित इज्जतदार आदमी गांव के हले ले, नौकरी करू हले ले, बड़ा बाबू हले ले। ओकर अलावे एकर पत्नी जी अलावा के शोभा रानी, वो कभी जे दखल खोजले है वो करेक्टर के बोस आदमी नहीं हले ले, बेस्ट लेडीज नहीं हले ले। कहे ना हले कभी दखाल करू दखा खोजे करू है, ये सीधा साधा आदमी आम जिंदगी जैसे जियो ले वैसे जिये करू ले, लेकिन ये ओकर उल्टा हले। अगर हमेशा मतलब बाजार घूमना, नए नए कपड़े, नए नए गहने, सिनेमा देखना, ये सब मैंने एकर अपन कह सको कि शौक, एकर अपन शौक हले।
अगर पत्नी जे शोभा रानी हले जे मैं पूरा करे खोजू ले, लेकिन ये जे हले लगा वो क्योंकि कर नहीं सको ले, वो दिन भर अपन काम में बाहर में रो ले। और वैसे कभी चर्चा कैले है कि ये एकर जे करेक्टर है कि निर्मल दास के एक अच्छा आदमी के मैंने करेक्टर है, ओकर पत्नी जे दूसरी की पत्नी जे का शोभा रानी और करेक्टर जस होकर उल्टा आके, अगर करेक्टर यहाँ तक उल्टा है कि चूंकि गाँव के गाँव में मान ले ककरो पत्नी दोसर मरद से बोलो है, बैठो है, हंसो है, तो गाँव में तरह तरह के बात हो। यहाँ कभी दिखाई करो है कि ये जो शोभा रानी है एकरा निर्मल दास के इज्जत के तनको सन चिंता फिक्र ना हले। दोसर मर्द के संग घूमना, दोसर मर्द के संग बैठना, बैठ के बातें करना, ये कर आम बात है। को हंसी मजाक कर लो कोई भी मर्द है, जरा में चर्चा कैले है बनर्जी है, मुखर्जी है, चटर्जी है, ये 3-4 गो कर नजदीक के आदमी हले। शोभा रानी के हमेशा घर आते जेते रोले, हमेशा बोलोले, बैठोले, हंसोले। और ये देखते देखते भी निर्मल दास जी के बहुत परेशान रहे लगले, चूंकि गांव में तरह तरह के बात हुआ लगले कि मान लिया कर पत्नी जी के गैर मर्द संग बैठू है, हंसू है। अगर हम ये भी देखे कहानिया में कि एगो लड़का आयल है घरवा में ओकर बैठल है, जगह स्पष्ट एकदम लिखले है, ओकरा से कर शोभा रानी जी एक और हाथ में हाथ धर के बैठल हंसे करू, गप करे करू है। और निर्मल दास देख के भी कितना कहल के फिर ओकर बात माने ली तैयार ना है। जो कि अगर करेक्टर जे कभी दखेले है उतने सन दखेले है निर्मल दास के उल्टा। और निर्मल दास बेचारा ये देख देख के ओकर स्थिति बहुत खराब हो जाए करू है। इज्जतदार आदमी जे है ले ओकर पत्नी शोभा रानी ओकर इज्जत के पूरा माटी में मिला दे करू। वो अपन कार्यालय चल जाले ले। अब गाँव में विभिन्न तरह के बात हुआ लगले कि बड़ा बाबू कार्यालय चल जाए, ऑफिस चल जाए, ओकर पत्नी शोभा रानी जे है कि विभिन्न प्रकार के मर्द के साथ सिनेमा देखे गए, घूमे गए, ऐसे वैसे ये चूंकि गाँव के 10 तरह के बात चले लगले। अब चलते 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 अंत में यहाँ तक चला लगल कि निर्मल दास कभी कोई निर्मल दास अभी साहब बातें करे छोड़ दल कंप्लीट कैमरा तो कहाँ जीवी नहीं जीवी क्योंकि ओकर बातें ना सुने करो ले, तो कंप्लीट छोड़ दल के अरे कंप्लीट इंडिपेंडेंट हो गए। तो इनको सन ओकर इज्जत हाजत के ध्यान नहीं रखल के। और वह से अब वो निर्मल दास जी के विभिन्न प्रकार के मतलब कहें सभा हो करो है, कहें पंचायती हो करो है, अथवा कहें भी मतलब बड़ा बड़ा वाद विवाद जब हो करो वहाँ चल जा ले अपन समय काटे खातिर यदि ऑफिस से टाइम बचले तब जाके घर जीवे, अथवा गांव जल्दी जीवे तो गांव वाले सब रोकते बोलते, तो विभिन्न प्रकार के बात नहीं सुने पाए। अभी तक कि सभी जाति प्रजाति के अपन कमेटी बनल हुए, कुछ न कुछ ये बनवे कि हम बैठ के बात करवे समाज के बारे में। कभी ये चर्चा के लिए है कि निर्मल प्रसाद ये निर्मल दास जी है कि वो सब तरह की मीटिंग में जा, लेकिन कभी भी अपन जाति वाला मीटिंग में नहीं जा ले। यह चलते से कि मान लिया अपन जाति की मीटिंग में जाके आखिर की कहोगे, सब अकरे सुने थे कि तोर पत्नी करेक्टर लेस वैसे हो वैसे हो, तो बेचारा अपन जाति मीटिंग में नहीं जा ले और बस मुड़ी गाड़ के खाली ऑफिस चल जा ले और ऑफिस से आ जा ले। और अकर जे शोभा रानी के जे अपन बात है इससे आगे बढ़ते रह गए, कहियो ध्यान नहीं रखल के कि आखिर हमारी सब करे से ओकरा की प्रभाव पड़े करू है, ओकरा मतलब निर्मल दास जे कवि कहल खोजे करू है। समय कटल गले कटल गले कटल गले, अंततः कवि कहले कि निर्मल दास के रिटायरमेंट के समय आ गए, निर्मल दास रिटायर हो गए। रिटायर हो गए तो ये चर्चा कैले कि 40-50 हजार रुपया ओकरा मिलले, तो 40-50 हजार रुपया जो मिलले ओकरा में कभी कहे करू है कि वो 3 से 4 महीना भी नहीं चले सिराई गए, क्योंकि वो जब पैसा मिलले तो एक बेटा के गाड़ी खरीद दल के। अगर हम दिखाई करू है कि महिला बेटा के खिचड़ी परोस के दुकान दे दल के, और जे पैसा बचले वो करके ये जो है कि शोभा रानी वो विभिन्न प्रकार के गहना गहना बना लके और 3-4 महीना भी नहीं चले पूरा पैसा सिराई गए। अब जब पूरा पैसा सिराई गए और सिर्फ और सिर्फ ओकर पेंशन बच गए, अब वह पेंशन से घर चले करू, क्योंकि कभी बतैले है कि ओकर बेटा जो पहला बेटा हले बड़का बेटा वो कुछ कैलके ना तो नेतागिरी करे लगले और अपन बाप के नाम के बेचे लगले, चूंकि बाप के नाम ओकर समाज में बहुत हले, वो नेतागिरी करे लगले, मतलब बिना मतलब के अगर नाम के प्रयोग करे लगले। महिला बेटा के दुकान दल के सिर्फ पुरुष को वहाँ नहीं चल रहे, तो अगर जे सब पैसा आले सब बुढ़वाड़ी के लिए खत्म कर दे, कम्प्लीट पैसा समाप्त हो गए। अब समाप्त भए गए तब सिर्फ अगर पेंशन बचले। अब एकरा यहाँ तक गंजन भए गए बेचारे के ओकरे पेंशन से आबे अपन नाती पोता जे है ओकरो पढ़वे लगले, अगर आर गंजन भए गए। और वह निर्मल दास बोल रहे कि हमारी इतना स्थिति खराब हो गए कि मान लो पहले अपनो बेटा सबके पाल लिए, ओकरो बेटा के बेटा बेटी सबके हम पाले करो, ओकर चलावे अकर पत्नी के नखरा अलगी है। अंत में कभी कोहे चल गए तो ये जो शोभा रानी हले जरा अपन शरीर के सुंदरता के जे भी एकरा गर्मी हले ले अपन आप में घमंड हले ले वो भी समाप्त हो गए। कभी अंत में कहले है
और एकरो माथा के 2-4 गो बाल पाके लगले। अब जब बाल पाके लगले, खूबसूरती कम होवे लगले, तो ये जे रास्ता में चले करोले, वो रास्ता करब चले लायक नहीं बचले, चूंकि एकर जे एकरा घमंड है वो समाप्त भए गेलै। कवि ऐसे कहल खोजब करू। अब ये अब एकरा जाके जब एकर सुंदरता, एकर अपन घमंड, अपना जे भी एकर चिन्ह है अपन मतलब दिखावे के हम ऐसे वैसे, वो जब समाप्त होवे लगले और आसान पहचान लगभग सब आना जाना मोटा मोटी समय के साथ सब खत्म भेल जाए करू है। और तब तक में पूरा निर्मल दास के करेक्टर पूरा ऐसा कर दिले गांव में कि कुछ लायक बचल ना है। और तब जाके एकरा पछतावा हो कि ना हम बहुत बड़ा गलती कर दिलिए, लेकिन अब इतना बड़ा यहाँ गलती कर चुकल है कि कोई के हम तो निर्मल दास से माफी भी ना मांग सकू या ना में माफ कर सकू। अंत में एकरा पछतावा हो जब समय पूरा गुजर गए तब, तो अपन आप में पछतावा करू है कि अब हम ओकरा से हम माफी भी ना मांग सकू, और माफी मांगो तो हम शायद माफ हमरा करते भी नहीं। यह सोच के अब यही सोचल के कि जितना जे हम करेक्टर बर्बाद थे निर्मल दास के, कुछ करेक्टर हम सुधारे के प्रयास करी। अब सुधारे के प्रयास की करता मान ले तो तकिल जे कहल गया कि 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, से कहानी है कि गांव में जब तो इतना दिन से ही मतलब करेक्टर इतना बर्बाद कर दिले सब के, रब जी तो गांव में मान ली जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो करू है, कहीं प्रवचन हो करू है, सत्संग हो करू है, और वहां तो जी भी तो मान ले तो सोचे तो हम बढ़िया काम करेंगे, लेकिन वो सब तो वह सोचते कि अभी तक तो नया वो नहीं सम, अभी तो कैसे आवे लगनी। तो एकरा सोचे लगे पूरा कि हम तो बढ़िया काम करे लिए और कुछ इधर पर इज्जत प्रतिष्ठा का निर्मल दास के सुधार देवे, लेकिन यहाँ उल्टा हो शुरू है। तो निर्मल दास बेचारा और परेशान भे गए कि जो कुछ इज्जत प्रतिष्ठा बचल है कि वहां जा जाके अरसा बर्बाद कर दे शुरू है। अंततः कवि यह कहले है कि निर्मल दास के हाल ये भे गए कि जिए हलिए मोर मोर के, और बचल हिये वह मोर मोर के, ना पहले कुछ देखे पार लिए ना कुछ देखे पारे करू, ये इज्जत प्रतिष्ठा भी समाप्त भे गए। और यह से एकरा में कहल गेल है कि देवता खाए गेल डाकिन, देवता के खाए गेल डाकिन, माने यहाँ देवता जो शब्द प्रयोग करल गेल है वो निर्मल दास के लिए, और डाकिन जो प्रयोग करल गेल है वो शोभा रानी के लिए। क्योंकि निर्मल दास के जो करेक्टर हल एक अच्छा आदमी के हल, एक अच्छा इज्जत प्रतिष्ठा वाला आदमी के एकरा में हल, लेकिन ये शोभा रानी जी एक पूरा करेक्टर के बर्बाद कर दिल के, पूरा गांव में इज्जत हाजत सब बर्बाद कर दिल के। और अंततः जो कुछ बचल हल हमारी संस्कृति में जाए लगले, सभा में जाए लगले, और ये सोचे वैसन करबे तो हमारा समूह बढ़िया करते और हमारी इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ी जीते, लेकिन यहाँ तो उल्टा होवे लगले यार। और यह अंत में कहले है निर्मल, ये लखा कहले है कि निर्मल दास के जिंदगी जी हले ये शोभा रानी वो कंप्लीट टोटल जिंदगी भर के किया था सब बर्बाद कर दल के। और कवि यह सी कविता की कहानी के नाम रह दल के देवता के खाई गेल डाकिन, देवता ऐसा आदमी जे हले पूरा ओकरा करेक्टर के जाके शोभा रानी बर्बाद कर दल। कहानी बुझले समझ में आइलो बताओ कि पूरा कहानी यह है कि कंप्लीट देवता के खाई गेल डाकिन। तो उन्हें पढ़ के रख लो, देखी कुछ पता चलो हो कि सही है कि गलत है, कुछ वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आब करो हो, अथवा चूंकि छाहर कहानी गोछ हमने समाप्त हो गए, टोटल 10 कहानी कंप्लीट हो गए। एकरा में 2 पात्र के नाम ध्यान रखने, पहला हाल निर्मल दास, दूसरा हाल ओकर पत्नी शोभा रानी। निर्मल दास कर्मचारी है पहले किरानी, बाद में प्रमोशन के बड़ बाबू बन गए। और ये जो है कि पत्नी शोभा रानी वो निर्मल दास की दूसरी पत्नी है, क्योंकि पहली पत्नी होकर मर गई। और बाकी निर्मल दास के यहाँ देवता कह के संबोधित करल गेल है, और पत्नी शोभा रानी के डाकिन कह के संबोधित करल गेल है। आर कोई कंफ्यूजन हो तो बोल सको ही, और मैं तो ये हमने जे हले छाहर गोछ के 10 कहानी हमने के समाप्त हो गए। अंतिम कहानी हल देवता के खाए गेल डाकिन, ये भी समाप्त हो गई। अब यहाँ 10 कहानी में ककरो कुछ पूछे है, कुछ जाने है, और कुछ चर्चा करे है तो बोल सको ही, और ना तो हमने कुछ क्वेश्चन अगर रखबे और ये कहानी कंप्लीट हमने के समाप्त। देख ले तूने कोई प्रश्न हो माने चैप्टर से संबंधित, बाकी क्वेश्चन हमने बनेबे चैप्टर से संबंधित कोई प्रश्न हो पूछे खोजो ही तो बोल सको, तो जल्दी और बोल।
है कुछ क्वेश्चन है, करो दिमाग में कुछ पूछेगा तो बोल। ना क्वेश्चन तो नहीं भेज रहे, देखिए क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बनो कि ना, क्वेश्चन देख तो। तूने तो क्वेश्चन जैसे हम भेज ले कल भेज ले लिए, ये छाहर कहानी के 10 कहानियां मिला के हम क्वेश्चन भेज ले रही है। जैसे पहला क्वेश्चन लगे छाहर कैसन किताब लागे, पहला क्वेश्चन है छाहर कैसन किताब लागे। पहला में के ऑप्शन दले कविता संग्रह, दूसरा दले निबंध संग्रह, तीसरा दले कहानी संग्रह, चौथा दले उपन्यास। क्वेश्चन सबके मिल गए ना, जल्दी बोल। आए मिल गया था। तो अगर की होते पहला आंसर बोल, अब जाकर जवाब दे सको। कहानी मुझे संग्रह। लगातार कहे कुछ हाँ कि छाहर की अलग में के कहानी संग्रह ले ले, जरा में 10 गो कहानी लिखल है चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा। दूसरा के छाहर के अर्थ की है वो आंसर वो भेज लियो ना। छाया। तो छाया आंसर भी तो भेज ले लिए। दूसरा का आंसर भेज छाया। तीसरा क्वेश्चन है छाहर ककर लिखल कहानी संग्रह लागे, ये सब तो जाने करो ही। चितरंजन महतो छाहर कहानी संग्रह में क्या वो कहानी लागे, ये भी मालूम है। लगातार कह 10 कहानी 10 कहानी। फिर पूछो छाहर कहानी संग्रह के पहला कहानी कौन है, तो की हल छाहर। छाहर। छठा नंबर क्वेश्चन है एकर में कौन कहानी टा छाहर के नहीं लागे। माइक लोर, समय कटवा ताश खेला, गुरुजी फिकीर, नावा जमींदार। कौन अक्रम ना हले बोल। माई की लोर। हाँ अगर माई के लोर ना है क्योंकि गुरुजी फिकीर हले, समय कटवा ताश खेला हले, नावा जमींदार हले। छठवा के एकर में कौन कहानी का छाहर किताब शामिल है, जैसे ढरकल रोल, खूब, डाइन, बोनेक लोर। कौन हले बोने की लोर। बोनेक लोर। आठवां नंबर के कौन कहानी में रोहन मोहन मजूरा काम करो ले बोल। छाहर में, बोनेक लोर में। छाहर में। छाहर में। नौवां क्वेश्चन भी है कि मोहन कौन कहानी पात्र लागे। छाहर में। छाहर। 10वां के छाहर कहानी के मूल भाव की है की लिख ला। पहला उठन बैठन और संगति के असर ना हवे है, जैसन संगति तैसन बुद्ध विचार, विपैत आपस से छुटकारा, दुखे दिन दूर हवे। की होते बी का जैसन संगति वैसन बुद्धि विचार। हाँ जैसन संगति तैसन बुद्धि विचार। 11 के बोनेक लोर में बोन काहे कांदे है। पहला ऑप्शन है बोनेक माय मोर गेले, दूसरा ऑप्शन है बोने अंधाधुन कटाई करके चलू है, तीसरा लिखल है नवा बोन लगवे चले है, और चौथा लिखल है बोने एगो बाघ नहीं रह के चले। की होते रे है कौन आंसर होता है। अंधाधुन कटाई के चलते। हाँ 11 का आंसर बी होता है। 12 नंबर की क्या बोने का असल दुश्मन ककरा कहल गेल है। गाँव के आदमी के, सारे के आदमी के, आंधी बरांधी के, भरस जंगल सिखाई अफसर के, ककरा कहल है एकरा में जल्दी बोल। एकरा में सबसे मैंने बर्बाद करेला के है के भ्रष्ट अधिकारी। हम डी होते हैं ना, भ्रष्ट जंगल सिपाही अधिकारी के बारे में कहले। तो नहीं मैंने टोटल क्वेश्चन आवाज नहीं आ रही है। हाँ तो ये क्वेश्चन देख ले तो नहीं पढ़ेगा यार, कल से पढ़ेगा वही काम वाले क्वेश्चन हो तो नहीं देखने सब बन जाए करो कि नहीं बने करो। ऐसा 21वां कहानी का चुनिया कौन कहानी के पात्र लागे बताओ। 21वां कहानी क्वेश्चन है चुनिया कौन कहानी के पात्र लागे। हम हम कैसे जिए। हम कैसे जियब। 22वां के हम कैसे जियब कहानी में महेश्वर के पत्नी के नाम की ले
जल्दी बोल। पार्वती। पार्वती पार्वती। हाँ 25 नंबर लिख ले, बुब्बा एगो कहानी कही, के लिख ले है, ककर लिखल कहानी है के? चित्रंजन महतो हाँ चितरंजन महतो चित्रा। चित्र ईस्वी याद रखें, ईस्वी भी पूछ ले। आगे टोटल 38 क्वेश्चन हम भेजले हलिए ले, तो ओकर आंसर तो नहीं देख लिया, वैसे सब क्वेश्चन अब बन जीतो टोटल, मैंने बिना आंसरों के टोटल क्वेश्चन तो बन गेलो। तुम जितना अगर हम क्वेश्चन के चर्चा कैले हम टोटल सब तुमने के कहानी में चर्चा कर दिले। वैसे मोटा मोटी सब एक आध दो क्वेश्चन छोड़ के, अरे वो तो एक आध परसेंट हो है, 100% आंसर वो नहीं मिल सकू है, क्योंकि हमने कहानी संक्षिप्त में कर ली है, तो और हम दो चार आगे पीछे फ्लक्चुएट होवे करते। और वैसे क्वेश्चन में तो पूरा बना दिए, और बाकी कोई दिक्कत ना हो, अभी भी दिक्कत है तो बोल, हम लोग नया चैप्टर शुरू करवे, जल्दी बोल। कुछ है क्वेश्चन की? क्वेश्चन आंसर 10 कहानी में कोई दिक्कत ककरो है तो बोल। नहीं। तो हमने क्या बड़ा एक किताब पूरे समाप्त हो गया, छैहर एक किताब वाला, छैहर किताब समाप्त। और हमने आगे बढ़वे, और चितरंजन महतो चित्रा के 10 कहानी पढ़ला के बाद अब हमने आगे पढ़े दूसरा अगला किताब में। अगला किताब हमने कहल गए किताब के नाम है सोन माटी। किताब के नाम है की के? सोन माटी। सोन माटी। हाँ किताब के नाम है भी छैहर चलो, छैहर खत्म हो गए, किताब पूरा। हमने पहले किताब खत्म के लिए कौन? दामोदर कोरा, वो भी अलग किताब हले ले। अगला किताब हमने शुरू के लिए सोन माटी। किताब के नाम है सोन माटी। एकर लेखक के है? एकर लेखक है डॉक्टर विनोद कुमार। क्या है? डॉक्टर विनोद कुमार। हाँ एकर जे जन्म हल 1961 में भेल हल, जन्म 1961 ईस्वी में भेल हल। और अकर जन्म स्थान कहाँ आके? हजारीबाग के लोकले आदमी आके। अकर जन्म स्थान आके दारू झुमरा हजारीबाग। दारू नाम सुन ले अभी? दारू नाम सुन ले कौन? यस सर। सुने। हाँ तो दारू झुमरा हजारीबाग का जन्म घर है। इसे प्रकाशन वर्ष जो है कर, प्रकाशन वर्ष अगर पहला जो है 1990 पर प्रकाशन भेल रहे, और दूसरा बारी प्रकाशन बोले 2017 में। ऐसे पहला प्रकाशन ले 1990, दूसरा प्रकाशन ले 2017। और एकरो में जो है, एकरो में कुल 10 गो कहानी है, 10 गो कहानी है, एक दो गो ना है। क्या गो है? 10। 10। हाँ जे ओकरा में 10 गो कहानी है, ककरा में? छैहर में। एकरो में 10 गो कहानी है। कौन कौन है? तो पहला कहानी है के उबार, दूसरा कहानी है के जिंदगी के डोआनी, जिंदगी के डोआनी। तीसरा कहानी है के धुआंधांध। चौथा कहानी है के माइक लोर। पांचवा कहानी है के आजवार भौजी के बेड़ायल चेंगा। पांचवा कहानी है के आजवार भौजी के बेड़ायल चेंगा। छठा के दू पहला जोनरा, दू पहला जोनरा। सातवां के ओद दीदा। आठवां कहानी है के मलकी बहू। नौवां कहानी है के भीतर बाहर। और 10वां कहानी है के हुब। ऐसे लिख। टोटल 10 गो कहानी एकरो में पढ़े है।
हाँ हो गया सर। हो गया सर। लिखनी चाहो यस सर। हो गया। मैंने सोनमाटी किताब के नामक है। एकर लेखक है विनोद कुमार। जन्म भले 1961 में। जन्म स्थान है दारू झुमरा, मैंने हजारियाबाग में पढ़ू है। पहला प्रकाशन भेल 1990 में, दूसरा 2017 में। एकरो में कुल 10 गो कहानी है। पहला कहानी है के उबार, दूसरा कहानी का जिंदगी की 2 कहानी, तीसरा है धुआंधाम, चौथा है के माइक लोर, पांचवा है के अजवार भौजी के बनायल चंगा, छठा है दू पहला जोनरा, सातवां है और विदा, आठवां है मलकी बहू, नौवां है भीतर बाहर और 10वां है होग। अब एकरो में 10 कहानी हमने पढ़े पड़ते। पढ़ा में अगलो सिलेबस बहुत बड़ा दिले है। मैंने एकरा में हिंदी भी फेल है, जितना तरह के क्षेत्रीय भाषा है सब यहाँ फेल कर दिले। इतना जेपीएससी के सिलेबस है टोटल दे दिले सब झारखंड के बाकरो बाकियों परीक्षाओं में भी लिख दिले। ये बहुत बड़ा सिलेबस है। एक एक किताब में 10-10 गो कहानी है। एक हमने स्वर्ण माटी शुरू के लिए अभी छायर खत्म भले, उसने दामोदर कोराय में 6 गो कविता हले, उसने सब इसने भरल है, एको कम ना है। अजगर तो खैर एक नाटक हले, तो अजगर हमने के खत्म भे गए, दामोदर कोराय खत्म भे गए। अब रे हमने के ई जे कहानी हले हमने के छायर वो खत्म भे गए, और हमने यहाँ शुरू के लिए सोन माटी। सोन माटी में 10 कहानी है। अगर हमने पहला कहानी कल से शुरू करबे उबार से, तो नहीं इन्हें क्वेश्चन बना के देख लवी, और कुछ क्वेश्चन है बोले तो भेज दो कभी। तो नया हमने एक चैप्टर जी है उबार, वो कल हमने शुरू करबे। यार ककरो कोई दिक्कत लागो तो बोल, मतलब पढ़ के आओ किताब जिसमें हो तो उबार के बारे में पढ़ के देखी, यदि पढ़ सको तो की लिखल है नहीं लिखल है, उबार की कहल गले, ककरा कहल के की हके, ये सब पढ़ के देख सको। तो कल हमने अगर आगे कंटिन्यू करोगे। यार कुछ टोटल कहानी के नाम याद रखिए। कहीं और क्वेश्चन पूछल के ना अभी कि अगर हम कौन सा हर कहानी के कहानी है के, और कौन ना है के, कहानियां नामो याद रखे पड़तो कि 10 हले 10 कौन कौन हले, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछल गेले। हो गए आज यहीं तक, बाकी हमने कल